नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। तो सीयूटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आज के टॉपिक में हम लोग इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे और इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि इसमें इस टॉपिक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीजीक्यूपी 01 हो या 74 हो, जो कि बीएचयू बीएड का कोड है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश में जितने भी उपलब्ध सीमित प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है, और यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से बनता है कि भारत में आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है। तो भारत में आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि संविधान में 3 प्रकार की अनुसूची पाई जाती है। एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून आते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आर्थिक नियोजन भी आपका समवर्ती सूची में आता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना किस सूची में रखा जाता है, तो वह समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम 1920 में सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन का वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप भी अपनाया था। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि किस देश ने सबसे पहले आर्थिक नियोजन को वैज्ञानिक या सुव्यवस्थित रूप से अपनाया। तो रूस ने अपनाया। और भारत की बात करें तो भारत ने आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप अपनाया है वह सोवियत संघ से अपनाया है। और देश की स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था, जो कि गठन हुआ था वर्ष 1938 में। और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन इन दोनों से भी पॉइंट से बनता है। इसके अलावा इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पीजीक्यूपी 01 में पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। पूछा गया था ये 2022 में पीजीक्यूपी 01 में पूछा गया था। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि निम्नलिखित प्लानों या योजनाओं को उनके प्राचीन से अद्यतन के काल क्रमानुसार ढंग से सुव्यवस्थित कीजिए। ए बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना, बी गांधीयन प्लान या गांधीवादी योजना, सी पीपल्स प्लान या जन योजना, डी सर्वोदय प्लान। और ऑप्शन ए सी डी बी है। ऑप्शन 2 का ए डी बी सी है, 3 का ए बी सी डी है, और 4 का ए बी डी सी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी। मतलब ये जो आपका जो दिया गया है ए बी सी डी, ये क्रम इसका सही उत्तर है। तो इसको डिटेल से हम लोग देख लेते हैं, इसका किस प्रकार से योजना किस वर्ष लागू की गई। तो आप जैसा देख रहे हैं कि 1944 में बॉम्बे प्लान लागू हुआ, जो कि बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद 1944 में गांधीवादी योजना प्रारंभ हुआ, जिसके प्रतिपादक थे श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। और 1950 में सर्वोदय योजना, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार ये क्रम से आपका है, पहले बॉम्बे प्लान, दूसरा गांधीवादी योजना, जन योजना, और लास्ट में सर्वोदय योजना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 15 मार्च 1950 में, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश का प्रधानमंत्री होता है। और भारत में जो आर्थिक नियोजन का शुरुआत हुआ था वह हुआ था 1 अप्रैल 1951 से, क्योंकि जो भारत का आर्थिक नियोजन का वर्ष होता है वह होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। तो 1 अप्रैल 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत शुभारंभ हुआ था। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, और इसकी समाप्ति वर्ष था 15 अगस्त 2014 को, और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। अब हम बात करते हैं एनडीसी, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। तो जैसा कि भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, परंतु इसको जो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग करता है, लेकिन इसकी स्वीकृति का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है।
और इसका जो गठन हुआ था, स्थापना वर्ष हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और जैसा आप इसका उद्देश्य देख सकते हैं कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना इसका उद्देश्य था। ये पंचवर्षीय योजनाओं का अवधि, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है या पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो इसको याद करने का बहुत ईजी ट्रिक है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप जो ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये 3 वर्ष जो है ये शो कर रहा है कि इस तीनों वर्षों में 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92 के बीच में योजना अवकाश था। तो यदि आप ये 3 वर्ष को याद कर लेंगे तो आप पूरे पंचवर्षीय योजना के वर्षों को याद कर सकते हैं। 66 से 69 तक प्रथम योजना अवकाश था और इसमें आप 12 वर्ष जोड़ देंगे 66 में तो आपका 78 बन जाएगा। 78 में आप 12 जोड़ेंगे 12 वर्ष तो आपका 1990 बन जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि 12 वर्ष के अंतराल पे 3 योजना अवकाश था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने योजना अवकाश थे, तो 3 योजना अवकाश थे। इसमें योजना अवकाश की अवधि 3 वर्ष थी, 78 से लेकर 80 में 2 वर्ष की थी और 90 से 92 में 2 वर्ष की थी। तो कुल 7 वर्षों की योजना अवकाश अवधि थी। और इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अब तक कितने वर्षों का योजना अंतराल उत्पन्न हो चुका है, तो 7 वर्षों का योजना अंतराल उत्पन्न हो चुका है। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका, आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षीय जैसे 5 वर्षों की होती है। तो पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी योजना 1961 से 66। तो ये 3 योजना वर्ष का अवधि आपको याद हो जाएगा। लेकिन 66 के बाद 3 साल का गैप था। उसके बाद 69 से 74 5 साल की। और 5वीं योजना पे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। ये 4 वर्षीय योजना था, मतलब ये 4 वर्ष तक ही चला, 74 से लेके 78 तक। और उसके बाद 78 से 80 तक योजना अवकाश था। छठी योजना 80 से 85 और 7वीं योजना 85 से 90। और 90 के बाद फिर 2 साल का गैप हो गया। फिर 8वीं योजना आई 92 से 97 और 9वीं योजना 97 से 2002। 10वीं योजना 2002 से लेकर 2007 और 11वीं योजना 2007 से लेकर 2012। 12वीं योजना 2012 से लेकर 17। तो कुल मिला के वर्तमान में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना ही लागू है, मतलब 12 पंचवर्षीय योजना ही अभी तक हुआ, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। अब किसी प्रकार की वर्तमान में योजना नहीं चल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये तीनों डेटों को याद कर लीजिएगा। अब हम सभी योजनाओं के उसके अवधि, मॉडल और उसके उद्देश्य को पढ़ेंगे। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1951 से 56, 5 साल की थी। और उसका मॉडल जो बनाया था हेरोल्ड डोमर मॉडल द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके आधार पर था, और हेरोल्ड डोमर मॉडल पर था। और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि विकास, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ही उद्देश्य रखा गया था कि कृषि का विकास हो। और इस योजना के प्रमुख जो कार्य थे वे देख लीजिए। इस योजना काल के दौरान बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, क्योंकि कृषि विकास रखा गया था उद्देश्य। तो इसके लिए कृषि विकास तभी हो सकता है जब सिंचाई परियोजनाएं हो। तो भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, ये सब इस अवधि की प्रमुख कार्य थे। बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1956 से 61 और ये मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास, दूसरी की उद्देश्य था औद्योगिक विकास। और इसके अंतर्गत 3 कारखाने इस्पात के प्रारंभ किए गए थे। एक दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, भिलाई मध्य प्रदेश में स्थित है और राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। तो ये 3 इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए थे। इसी पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे असफल योजना थी। क्यों असफल थी, बात करते हैं। पहले इसकी अवधि देख लेते हैं। इसकी अवधि थी 1961 से लेकर 66 वर्ष। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों का विकास। तो पहले योजना में कृषि विकास था, दूसरे योजना में उद्योग था, और लेकिन तीसरी योजना में क्या किया गया, आत्मनिर्भरता को भी शामिल किया गया। तो आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। इस योजना की जो प्रमुख कार्य थे ये थे कि इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ध्यान रखने की बात है। और इसी के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा।
MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और ये असफल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी योजना के अंतर्गत भारत में 3 प्रकार की घटनाएं घटित हुई। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया। तो इन तीनों घटनाओं के कारण भारत में जो पंचवर्षीय योजना तीसरी थी, ये बुरी तरह प्रभावित हुई और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। इसलिए सबसे असफल योजना ये कहलाती है। और इसी युद्ध के कारण जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, वे अपने समय से प्रारंभ न हो पाई और उसी के दरमियान में 3 वर्षों का योजना अवकाश हो गया, जो कि 1966 से लेकर 69 तक था। तो अब पढ़ रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई? वार्षिक योजना, मतलब हर साल एक नई योजना चलाई गई। इसे ही वार्षिक योजना कहते हैं। यह योजना अवकाश कही है या वार्षिक योजना भी इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। ये पटरी पर जब अर्थव्यवस्था आई तो 1969 से लेकर 74 तक इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई का महत्व। और इस योजना का उपनाम गाडगिल योजना भी रखा गया है। और इसी योजना के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया गया। और इस योजना में भारतीय कृषि वृद्धि पर सबसे अधिक बल दिया गया। और इसी योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि किस योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चौथी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लिंक कर सकते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके साथ ही यहाँ इस योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना हुई। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1974 से लेकर 78 तक थी, जो कि 4 साल की थी। और उसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल देना। और इसका जो प्रमुख कार्य था, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी के समय दिया गया था, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी। और ये योजना केवल 4 साल तक चली। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि इसी योजना के अंतर्गत 1975 से लेके 77 तक आपातकाल लागू रहा और जिसके कारण इनकी सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी की, और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी देसाई द्वारा दूसरा योजना अवकाश लागू किया गया, जिसका योजना अवकाश की अवधि थी 1978 से लेके 1980 तक। तो मोरारजी देसाई द्वारा जो योजना अवकाश जो दूसरा लागू किया गया था, इसे रूलिंग प्लान, जिसे हिंदी में अनवरत योजना भी कहा जाता है। उसके उपरांत छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो कि 1980 से 85 तक थी। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। इसका प्रमुख कार्य था नाबार्ड की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना थी वे जुलाई 1982 में हुई थी। यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1985 से लेकर 1990 तक। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना। इसका प्रमुख कार्य था गरीबी की माप करना। और सबसे पहले इसी योजना के अंतर्गत लकड़वार समिति स्थापना किया गया था, जिसका कार्य था गरीबी की माप करना। योजना के अंतर्गत भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जवाहर रोजगार योजना जैसा रोजगार परक कार्यक्रम का प्रारंभ 7वीं योजना के अंतर्गत ही किया गया। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसी के बाद तीसरी योजना अवकाश प्रारंभ हुई, जो कि 1990 से लेकर 92 तक चला हुआ ये योजना अवकाश, क्योंकि इस दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई, जो कि 2 वर्ष की थी, 1990 से लेकर 92 तक। अब बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी 1992 से 97 और उसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। और इसी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में शुरू की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चला। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्वक वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। और इसमें केवल आपको डेट याद रखिएगा। और 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चला और इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना।
अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से लेकर 12 और इसका उद्देश्य था तीव्रतम और समवेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 2012 से लेकर 17, इसमें भी तीव्रतम और समावेशी विकास था, लेकिन इसके साथ सतत विकास को शामिल कर दिया गया। तो इससे जैसा कि बताया गया कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और इससे रिलेटेड पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।